गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल CSE कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम आपके एग्जाम रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स, GTU एग्जाम रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइज आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी, कल बहुत सारे नए सर्कुलर्स आए हैं GTU के। एंड लेट मी टेल यू, एक्चुअली हम अभी जो है 5 एग्ज़ाम रिलेटेड जो सर्कुलर्स है उसके बारे में देखने वाले हैं। बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम में पूछा था, आपको कुछ सर्कुलर में क्लैरिटी चाहिए था, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए 5 आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो सर्कुलर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके अलावा भी इंग्लिश स्पीकिंग को लेके या 2-3 और भी सर्कुलर्स आए हैं कल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको इंग्लिश सीखना है, 15 दिन का GTU कोर्स दे रहा है, 500 रुपीज़ फीस है, बट दे आर सेइंग कि वो जो 15 दिन का कोर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत बढ़ जाएगी, उस तरह के आप चेकआउट कर लेना। बट उसके अलावा जो 5 बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के सर्कुलर है वो अभी डिटेल में देख लेते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो GTU के इसी तरह के हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले और सबसे क्लियरली जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो और आपके जितने भी GTU फ्रेंड्स हैं वो सबके साथ शेयर कर दीजिए, आपके क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, तो देखिएगा इस पहला ये सर्कुलर है, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन मिड इंटरनल। हम 1 बाय 1 जो सर्कुलर्स है अलग अलग ब्रांचेस के लिए, अलग अलग GTU एग्जाम्स के लिए, वो 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वाला देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन मिड इंटरनल वाइवा मार्क्स एंट्री फॉर समर 2021 एग्जामिनेशन। सो गाइज आप में से ये भी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे बार पूछ रहे थे कि मिड इंटरनल और वाइवा के मार्क्स हम कहाँ से देख सकते हैं या फिर कब देख सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ हो तो हमें किसको बताना है। तो देखिए ये सर्कुलर आया है, ये फिलहाल किसके लिए है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमेस्टर 8 रेगुलर और टर्म एक्सटेंशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेम 6 के जो रेगुलर और टर्म एक्सटेंशन रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और डिप्लोमा आर्किटेक्चर के सेम 6 रेगुलर एंड टर्म एक्सटेंशन प्लस डिप्लोमा वोकेशन के सेम 6 रेगुलर एंड टर्म एक्सटेंशन, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सर्कुलर है। तो क्या बोला गया है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही मैं बता देती हूँ सारे सर्कुलर के। तो ये पूरे सर्कुलर का मतलब ये है कि इधर जो भी मेंशन किया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के ये सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अपने मिड इंटरनल एंड वाइवा के मार्क्स देख पाएंगे। तो कब, देखिए ये टेबल दिया है ना, उसमें पहला जो ये कॉलम है ड्यूरेशन टू एंटर एंड लॉक मार्क्स बाय इंस्टीट्यूट्स, तो ये आपके कॉलेज के लिए है कि कॉलेज को 24 मई से लेकर 3 जून तक, ठीक है, 24 मई से लेकर 3 जून तक आपकी कॉलेज जो है वो आपके मिड इंटरनल और वाइवा के मार्क्स अपलोड कर देगी GTU की वेबसाइट में। और फिर आपके पोर्टल में से आप वो मार्क्स कब देख सकते हो, तो 4 जून से लेकर 6 जून, मतलब 4, 5, 6 3 दिन का टाइम दिया है आपको, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, ये 3 दिन के अंदर बिना भूले आपके पोर्टल में जाके आपको आपके मार्क्स देख लेने हैं। और ये 3 दिन बस मार्क्स देखने के लिए आपको दिया है। उसमें अगर आपको लगे कि कहीं पे कुछ डिफरेंस है, देखिए गाइस ये मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि अगर आपको मतलब 1-2 मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब अगर आपको लगता है कि 15 के आसपास आना चाहिए था बट 13 जितने आए हैं, तो ऐसे केस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 1-2 मार्क्स वैसे भी आगे पीछे होते हैं। बट कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपको 20 पूरे आने चाहिए थे, मतलब जो भी है, अगर आपको लगता है कि आपके 20 मार्क्स आने चाहिए थे फॉर एग्जाम्पल, बट आपको वहाँ पे 10 या 11 ही आए हैं, तो अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस है आपके एक्सपेक्टेशन से कि आपने जो भी सोचा उससे 7-8 मार्क्स, 10 मार्क्स जितने कम है, तो ऐसे केसेस में आप आपके कॉलेज में आपके जो फैकल्टी है उनके साथ बात कर सकते हैं और रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 4, 5 और 6 जून ये 3 डेट को आपको आपके एग्जाम्स के मार्क्स देख लेने हैं, मिड इंटरनल और वाइवा के मार्क्स। और अगर किसी में भी आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम जैसा गया था उसके हिसाब से बहुत कम मार्क्स डाले हुए हैं, तो हो सकता है कि कोई गलती हो, तो आपको क्या करना है, आपके जो भी फैकल्टी है उनके साथ बात करना है, क्योंकि 7, 8 और 9 जून ये 3 डेट GTU ने दिया है जिसमें आपके जो मार्क्स है वो आपके फैकल्टी अपडेट कर सकते हैं एंड देन लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है, 4 से 6 तारीख तक आपको मार्क्स देख लेना है, कोई गड़बड़ हो तो आपके फैकल्टी के साथ, कॉलेज के साथ कांटेक्ट करना है। और 7, 8 और 9 जून तक, मतलब 9 जून तक टाइम है कि आपकी फैकल्टी आपके मार्क्स अगर गलती से उन्होंने कम रख दिए, ऐसा कुछ हो तो वो लोग बढ़ा के अपडेट कर सकते हैं। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये सारे
सारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट सर्कुलर देख लेते हैं। इसी तरह से मार्क्स एंट्री का एक और सर्कुलर है, वो किसके लिए है देखिए। गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन मिड इंटरनल एंड वाइवा मार्क्स एंट्री फॉर बीई बीआर बीएचएमसीटी एंड पीडीडीसी समर 2021 एग्जामिनेशन। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है अगेन मार्क्स एंट्री, उनके मार्क्स चेक करने के लिए। तो ये किस किस के लिए है, नीचे देखिए सेमेस्टर के साथ दिया है। बीई के सेम 8 के जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर एंड टर्म एक्सटेंशन, बी आर्क के सेम 10 के जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर, बीएचएमसीटी के सेम 8 रेगुलर एंड पीडीडीसी के सेम 8 रेगुलर एंड टर्म एक्सटेंशन स्टूडेंट्स, आप सब लोग अपना मिड इंटरनल और वाइवा के मार्क्स चेक कर सकते हो। कब, तो देखिए यहाँ पे अगेन डेट्स इंपॉर्टेंट है। आपके मार्क्स एंट्री अभी 24 मई से चालू हो जाएंगे, ठीक है। आपको मार्क्स कब देखना है वो देखिए। व्यूइंग मार्क्स बाय स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अलग अलग है सारे स्टूडेंट्स के लिए। बीई सेम 8 के जो स्टूडेंट्स हैं और बी आर्क सेम 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग आपके मार्क्स देख पाओगे 31 मई से लेकर 1 जून तक, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम दिया गया है आपको, 6-7 दिन का। तो ये 31 मई से लेके 1 जून तक आप लोग आपके मार्क्स देख पाओगे। और अगर आपको लगता है कोई भी मार्क्स गलती से कम दे दिए गए हैं, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा आने चाहिए थे, तो आप आपके फैकल्टी या जो कॉलेज है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और 3 जून लास्ट डेट दिया है, 2 और 3 तारीख, ये 2 दिन का टाइम है। अगर आपके कोई भी मार्क्स में सच में गलती से कम दे दिया है या ऐसा कुछ किया है, तो आपके मार्क्स आपके फैकल्टी अपडेट कर देंगे 2 जून और 3 जून को, ठीक है। और सिमिलरली बीएचएमसीटी के जो सेम 8 के स्टूडेंट्स हैं और पीडीडीसी सेम 8 के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को डेट दिया गया है 4 जून और 5 जून, ठीक है। आपको 2 ही दिन दिया गया है। गाइज ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रखिए या रिमाइंडर डाल लीजिए, बिकॉज इन्हीं अगर 2 दिन दिया है तो इन्हीं 2 दिन के अंदर आपको मार्क्स देखने हैं, वरना आपको बाद में नहीं दिखेगा, या देखने के बाद भी आप उसको अपडेट नहीं करवा पाएंगे, कोई भी गड़बड़ हो तो भी, ठीक है। तो पीएचएमसीटी और पीडीडीसी के जो सेम 8 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग आपके इंटरनल वाइवा और मिड के मार्क्स देख सकते हो 4 जून और 5 जून, ये 2 दिन के अंदर। और अगर आपको लगता है कोई भी मार्क्स में गड़बड़ है, तो वो आप अपडेट करने के लिए अपने फैकल्टी से बात कर सकते हो, और वो लोग 6 और 7 जून के अंदर आपके मार्क्स अपडेट करके लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब ये दोनों सर्कुलर के अलावा और भी 2-3 जो सर्कुलर है, अगेन हम सर्कुलर भी देखेंगे, बट इसके बाद ये दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो हमने देख लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो यहाँ पे उसका सर्कुलर नहीं आया है, बट वो मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ। थर्ड इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट इज़ अबाउट सेम 8 स्टूडेंट्स। तो जो सेम 8 के स्टूडेंट्स है इंजीनियरिंग के और डिप्लोमा के जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा कल ही आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। और जैसे मैंने इसके पहले भी सर्कुलर बनाया था और मैंने आप लोगों को न्यूज़ के हिसाब से बताया था कि 8 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली वही हुआ है। 8 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं गाइज, आप लोग timetable.gtu.ac.in, आपका GTU का जो टाइम टेबल वेबसाइट है, टाइम टेबल का ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम टाइम टेबल आ चुका है और 8 जून से होने वाला है। मोस्ट प्रॉबेबली जून का 2nd और 3rd वीक आपके एग्ज़ाम्स है, तो आप वहाँ पे जाके आपके एग्ज़ाम्स के डेट देख लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और काफ़ी कम टाइम रह गया है, लगभग 2 हफ्ते जितना, तो आप अभी से बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई चालू कर दीजिए। और गाइस, जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बताए थे कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनके MCQs आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहे, उसके MCQs हम लोगों ने हमारे ऐप में डाले हैं स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन करके। जितने भी उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट MCQs हो सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ, ऐसे MCQs हमने डाल दिए हैं। ऑलमोस्ट कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनके काफ़ी सारे MCQs आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है या MCQs अगर अभी तक आपने वो नहीं लिए, नहीं देखे,
तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके बहुत ही कम टाइम बाकी है गाइस फाइनल सेमेस्टर के वालों के लिए, 2 हफ्ते जितने का ही टाइम है, तो उसमें आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रिपरेशन कीजिए, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, वो ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट आप या फिर सर्च कीजिए या फिर मुझे मैसेज करके पूछिए या उस ऐप में मैसेज करके पूछिए, हमारी टीम आपको बताएगी कि उस सब्जेक्ट का एमसीक्यू ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। तो अगर अवेलेबल है तो वेरी गुड, आपको डायरेक्टली वहाँ से मिल जाएगा। मोस्टली अवेलेबल है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के, बट अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका एमसीक्यू आपको चाहिए बट वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अभी आप मैसेज करके या यहाँ पे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में, जितना जल्दी हो सके 2-1 दिन के अंदर ही उस सब्जेक्ट का एमसीक्यू भी हम आपके लिए ला देंगे, सो दैट आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, ये जो है फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो मुझे आप लोगों को शेयर करना था। तो आज एक साथ हम बना ही रहे, तो मैंने सोचा सारी चीज़ें आज एक साथ ही कवर कर लेते हैं। तो ये 3 अपडेट्स हो चुके हैं गाइज, अभी 4th अपडेट देख लेते हैं। आप लोगों को पता है गुजरात में जो ये साइक्लोन एंड ऑल आया था उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, उसकी वजह से पीजी के जो एग्ज़ाम्स थे 18, 19, 20, 21, ये चारों दिन पीजी के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी जीटीयू के शेड्यूल्ड थे, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे लोगों के घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बारिश की वजह से ख़राब हालत थी, इसीलिए जीटीयू को रिक्वेस्ट किया गया था और जीटीयू ने वो रिक्वेस्ट सुन के 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स थे पीजी वालों के वो कैंसिल कर दिए थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो कैंसिल हुआ था तो वो एग्जाम्स कब होंगे। तो देखिए गाइस, उसके भी डेट आ गए हैं, क्विकली हम देख लेते हैं। ये 4th अपडेट हमारा यही है कि एमई सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर रेमेडियल दोनों के ऑनलाइन एमसीक्यू होने वाले थे 18 और 19 तारीख को, जो कि साइक्लोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स की वजह से कैंसिल कर दी गई थी, मतलब पोस्टपोन कर दी गई थी। तो 18 और 19 तारीख को जो आपके एग्ज़ाम्स थे वो अब होंगे 24 और 25 तारीख को, मतलब 18 डेट को आपकी जो एग्ज़ाम थी वो होगा 24 को और 19 डेट को आपकी जो एग्ज़ाम्स थी वो होंगे 25 को। ठीक है गाइज, तो 24 और 25 को आपके एग्ज़ाम्स होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और लास्ट 5th अपडेट जो है हमारा वो क्विकली देख लेते हैं। 5th अपडेट है उसी तरह से पीजी के जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे, पोस्टपोन हुए थे, उसमें एम फार्म के जो सेम 1 और सेम 2 के जो स्टूडेंट्स थे उनके भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे, तो उनके ऑनलाइन एमसीक्यू की भी डेट आ गई है। तो उनके पहले जो एग्ज़ाम थे 18, 19, 20 और 21 तारीख को, वो अभी होंगे 24, 25, 26 और 27 तारीख को। मतलब गाइज, एम फार्म सेम 1 सेम 2 स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 18 को आपके जो एग्ज़ाम्स थे वो 24 को होगा, 19 को जो एग्ज़ाम था वो 25 को होगा, 20 को जो एग्ज़ाम था वो 26 को होगा और 21 को जो एग्ज़ाम था वो 27 को होगा। अब तो 24 से 27 आपके ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम्स होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड रिसेंट जीटीयू के सर्कुलर थे वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करके पूछिए। आई विल बी डेफिनेटली ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।